हटो। जोया इसको प्लीज ले जाओ, मुझे इसकी स्मेल से वॉमिट आ जाएगी। तुम्हारी तो ऐसी कंडीशन हुई है जैसे कोई गुड न्यूज हो। तुम्हें बहुत पता है ना, मैंने एफएससी की हुई है, आजकल सबको ये बातें पता होती हैं। तुम प्लीज इससे ले जाओ। जोया बेटा, रात को तुम्हारे अब्बू के दोस्त की फैमिली आ रही है तुम्हें देखने, तो उनके सामने जरा ढंग के हुलिये में आना। लेकिन अम्मी इस तरह अचानक, कौन लोग हैं वो? लोग वो कोई भी हों, तुम्हारी ताई से लाख दर्जा बेहतर होंगे। कम से कम रोज रोज जलील तो नहीं करेंगे। मगर अम्मी मेरी स्टडीज। तो कौन सा इस वक्त कोई बाजू पकड़ के तुम्हें रुखसत करने वाला है? चलो ना, मुझे बहस नहीं पसंद। अम्मी जाओ अपना हुलिया दुरुस्त करो। क्या अम्मी, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप मुझसे क्या पूछ रही हैं। सच बोलो शामी, वरना मैं तुम्हारे हलक में उंगली डाल के सारा सच उगलवा लूंगी तुमसे। तुम जानते हो मुझे अच्छी तरह। मैं आपको क्या बता दूं? बीजान को तुमने कहा था आयला से निकाह के लिए। नहीं तो फिर उन्होंने मुझसे क्यों कहा कि मैं पता करूं कि किसने कहा है उन्हें? तो उन्होंने मेरा नाम तो नहीं लिया ना? तुम्हारा नाम लेती ना तो मैं तुम्हारा हशर कर चुकी होती अब तक। बेगम साहिबा, आप यहाँ हैं? वहाँ नीचे खास मेहमानों के आने की तैयारियां हो रही हैं। कौन सा खास मेहमान? ये तो मुझे नहीं पता, मगर लगता है जोया बिटिया के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। आपको किसने बताया? मुझे तो किसी ने नहीं बताया, मगर उन्होंने बाहर से बहुत सारा खाना मंगवाया है, इसी से मैंने अंदाजा लगाया। मेरी बला से दोनों बेटियों की शादी कर दे, जान छोड़े हमारी। मुसीबत। हेलो आयला, ये तुमने मुझे क्या खबर सुना दी है? मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई है। कल से टेंशन ले लेके बुरा हाल हो गया मेरा। तुम बता रही थी कि ऑन तुम्हारे साथ हॉस्पिटल गया, क्या उसे भी सब कुछ पता है? हाँ पता है। अब ये मुझे ब्लैकमेल करेगा? मुझे तो पहले से इससे नफरत है। नहीं करेगा। आप प्लीज ताई अम्मा से बात करें, उन्हें रुखसती की तरफ लाएं। आयला, तुम्हें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि अम्मी नहीं मानेंगी। तो आपको उन्हें मनाना पड़ेगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम इस चीज को इतना नहीं छुपा सकते, समझे इस बात को? हमारे पास एक और रास्ता है। क्या? तुम कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। ठीक है, लेकिन क्यों? हम डॉक्टर को जाके बता देंगे कि हमें ये बेबी नहीं चाहिए। ये मेरी मर्जी के खिलाफ है और ये जुल्म मैं नहीं करूंगी। आप प्लीज ताई अम्मा को समझाएं और उनको मनाएं रुखसती के लिए। महिला, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये बेवकूफी का वक्त नहीं है। ये बहुत बड़ा मैस हो गया, ये हम हैंडल नहीं कर सकते। मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करती हूँ। ठीक है नाइला, मेरी बात। हेलो, जी। अच्छा तुम हो? और तुम्हें लगा अम्मी होंगी? हाँ।
तुम यकीनन कमरा लॉक करके शामी भाई से बात कर रही होगी। जाहिर है। तुम दोनों के बीच कोई मसला चल रहा है? नहीं, वही रुखसती वाली बात है और तो कुछ नहीं है। तुम्हारी रुखसती से पहले ना अम्मी अब्बू मेरी शादी करवा देंगे। जितनी उजलत का मुजाहिरा कर रहे हैं वो लोग। उनका मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ। मीजान से बात करने गए हैं। अच्छा, मैं जरा वुजू कर लूं, नमाज का टाइम निकला जा रहा है। जब सब कुछ तुमने तय कर लिया है तो फिर यहाँ आकर मुझसे पूछने का फायदा? किसने कहा सब कुछ तय हो चुका है बीजान? अभी तो वो लोग सिर्फ मतलब लड़की को देखने आ रहे हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ बैठें। देखो बेटा, मुझे ना शोपीस बनने का शौक है ना डमी बनकर बैठने का। तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा जो जी चाहे करो। वैसे भी मेरी पसंद के रिश्ते को तो तुमने साफ इनकार कर दिया था। लगता है पौन की बात अपने दिल पर लगा रखी है। हाँ, तो क्यों ना दिल पर लूं मैं? घर का बच्चा था, देखा भाला था, और तुमने इनकार करने में जरा भी लिहाज नहीं किया मेरा। नहीं नहीं बीजान, हमने आपकी कौन सी बात टाली है? आप ही के कहने पे आयला का निकाह हुआ है ना शामी के साथ, और अब हम सुबह शाम जलील हो रहे हैं आरफा भाभी के हाथों। देखो बहू, सच्ची बात तो ये है कि ना आरफा तुम्हारी बेटी लेना चाह रही थी, ना तुम उसे अपनी बेटी देना चाह रही थी। जब नियतों में फतूर हो तो फिर रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं ना। अच्छा बीजान, अब पुरानी बातों को क्यों दोहरा रही है? थूक देना ये गुस्सा। और जोया भी तो आप ही की पोती है। देखें, वाकई हमारे लिए आपकी राय बहुत अहम है बीजान। साकिब, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, अगर मुझे रिश्ता पसंद नहीं आया तो मैं इनकार कर दूंगी। और अपनी बीवी को समझा देना, ये मुंह ना बनाए। बीजान, मैंने कहा ना, हमारे लिए आपकी राय बहुत ज्यादा अहम है। ये कुछ नहीं कहेगी। फारूक को बताया तुमने? नहीं, वो अभी नहीं बताया क्योंकि कुछ तय ही नहीं हुआ ना, तो पहले से शोर क्या मचाना। जी, पहले मतलब आप तो मिल लें। एक ही घर में रहते हो, बड़ा भाई है वो तुम्हारा, उसको शामिल नहीं करोगे तो बुरा लगेगा ना उसे। कौन से 10 भाई हैं तुम्हारे? अरे बेटा, उसको अहमियत दोगे, उसको अच्छा लगेगा। जी बीजान, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं फारूक भाई से बात करता हूँ। शाबाश।